संसार में दो प्रकार के फल होते हैं और दो प्रकार के पेड़ होते हैं। एक पेड़ वो जो फल को उगाते हैं, फल का निर्माण करते हैं और सबको देने के लिए स्पष्ट दिखाई देते हैं। और वो पेड़ अपने फल को बहुत अच्छे से पकाते हैं, मीठा बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और कुछ पेड़ तैयार होकर अपने फल को छुपा लेते हैं, अंदर रख लेते हैं, केवल अपने बाहर जो पेड़ दिख रहे हैं बस वही दिखाई देते हैं। तो हमें ये समझना है कि वास्तव में हम जो मुरली प्रतिदिन सुन रहे हैं उसमें हम किस प्रकार के फल का निर्माण कर रहे हैं और उस फल को कितनों की सेवा में लगा रहे हैं, कैसे फल का निर्माण कर रहे हैं। क्या हम ऐसे फल का निर्माण कर रहे हैं जिससे हम सारी दुनिया के दिलों में छा जाएं, सबके काम आ जाएं। ये जिंदगी जो हमने ली है तो वास्तव में केवल अपने जीने के लिए नहीं। वो गीत आपने सुना है ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो जी गए जमाने के लिए। अपने लिए माना देखो, जो अपने लिए सिर्फ जीता है तो क्या जीता है, वो तो जानवर भी अपने लिए जी लेता है। लेकिन जिंदगी उसकी है जो जमाने के लिए जीता है। भाई, आप एक घर में जन्म लेते हो लेकिन घूमते तो सारी दुनिया में हो। सारी दुनिया का आनंद लेने की ही फिक्र में रहते हो, जुगाड़ में रहते हो। हाँ, कि यहाँ घूम आए, इससे मिल आए, ये देख आए, इसकी जानकारी ले ले। जन्म तो एक घर में लेते हो लेकिन आनंद तो पूरी दुनिया का लेना चाहते हो। तो फिर मुझ आत्मा को कुछ ऐसे कर्म करना चाहिए, कुछ ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सारी दुनिया के लिए हो। दुनिया में आए हो तो दुनिया वालों के लिए जियो, अपने लिए सिर्फ नहीं। बाबा रोज मुरली में हमें यही इशारे देते हैं। तो दो प्रकार के जो फल होते हैं उसमें देखो उस पेड़ की स्थिति क्या होती है, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक पेड़ होते हैं जो फलों को बिल्कुल सबके लिए खुली छुट्टी दे देते हैं, कोई भी तोड़ो भाई, खाओ भाई। और एक पेड़ होते हैं जो अंदर छुपा के रखते हैं। तो देखो, जो पेड़ बाहर दिखाते हैं हाँ भाई खाओ सब, वो उसमें बहुत सारे हैं, जैसे आम है, अमरूद है, केला है, ऐसे बहुत सारे हैं। और जो छुपा कर रखते हैं वो आलू है और क्या नाम से प्याज है, मूली है, ऐसे बहुत सारे हैं जो अंदर छुपा के रखते हैं। तो अंदर छुपा के रखने वाले पेड़ की क्या स्थिति होती है कि उस फल को लेने के लिए लोग उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाता है उस पेड़ का। और जो सबको देते हैं वो सदा विराजमान रहते हैं। तो देखो, मुझे स्वार्थी बनना है या परमार्थी बनना है? वास्तव में पुरुषार्थ परमार्थ का ही है। जो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो।
तो किस बात का पुरुषार्थ है? परमार्थ करना ही पुरुषार्थ है। तो देखो, दुनिया में भी परमार्थ सिखाते हैं और बाबा परमार्थ सिखाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दुनिया में जो परमार्थ सिखाते हैं, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी की सेवा करना, दवा देना, हाँ, अंधे को इस पार से उस पार ले जाना, ऐसे दुनिया में परमार्थ सिखाते हैं। भूखे को अन्न खिलाना, है ना भाई, धर्मार्थ हॉस्पिटल खोल देना, धर्मशाला खोल देना, ये परमार्थ की गिनती में आता है दुनिया के हिसाब से। और बाबा परमार्थ क्या सिखाते हैं कि लोगों के मन को सुकून पहुंचाना, ऐसे कर्म करना, ऐसी वाणी बोलना, अपने हृदय में इतना रूहानी प्यार जमा करना जो सबको लुटा सके। तो बाबा का परमार्थ और दुनिया वालों का परमार्थ, बाबा बेहद का परमार्थ सिखाते हैं जिससे प्राप्ति तुम्हें बेहद की होती है, और दुनिया में हद का परमार्थ सिखाते हैं जिससे प्राप्ति थोड़े समय की होती है। बाबा आत्मा का पुरुषार्थ कराते हैं और दुनिया में देह का पुरुषार्थ कराते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और देह विनाशी है। तो दैहिक पुरुषार्थ जो है वो देह के साथ ही खत्म हो जाता है। तो समझने की जरूरत है। देखिए, दुनिया में मनुष्य ने मनुष्य को पुरुषार्थ करना सिखाया, तो मनुष्य की बुद्धि भगवान की बुद्धि के बराबर तो हो नहीं सकती ना। अभी जो पुरुषार्थ करा रहे हैं प्यारे पिता परमात्मा करा रहे हैं, निराकार बाबा करा रहे हैं। हाँ, हम जब भी पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। हम जो उपज करते हैं उसमें कुछ फल को हम दबा कर रखते हैं, अपने लिए रखते हैं। तो दबा कर रखने वाला वृक्ष जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है ना। फल तो ले लिया जाता है, फल तो उसका भी लोग ले लेते हैं, लेकिन पेड़ की क्या स्थिति होती है? वैसे ही यदि मुझे लंबी आयु का वरदान पाना है, लंबी आयु जीना है, तो जो मिला है उसे सबके सेवा अर्थ बांटते चलो। चाहे वो स्थूल धन हो, चाहे वो ज्ञान धन हो, चाहे वो बुद्धि का धन हो, चाहे वो योग्यता का धन हो। हाँ, नहीं तो हम आपको बताएं कि जब हम छोटे थे, एक छोटा सा अनुभव हम आपको सुना रहे हैं। तो मुझे जो है चित्रकारी सीखने की बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी चित्रकारी सीखूं और मैं भी जो है बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाऊं। ऐसा मेरा स्वभाव था छोटेपन में। तो मैं क्या करता था कि जहाँ कहीं भी कोई आर्टिस्ट बना रहा होता था तो चुपके से जाकर वहाँ देखता था कि कैसे ये बनाते हैं। क्योंकि बचपन जो है, माना बचपन ऐसा बीता जो हमारे परिवार में उतने लोग ऐसे खूब धन कमाने वाले नहीं थे। तो मन में ऐसा आता था कि क्यों ना स्वयं पुरुषार्थ करें। तो बहुत छोटेपन से ये सीखने की हमेशा जो है इच्छा रहती थी कि हम सीखते ही रहें, और पूरे जीवन भर व्यक्ति को सीखने वाली स्थिति में रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैंने तो सब कुछ जान लिया है, ऐसा नहीं। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे ही देखते थे कि ये बच्चा देख रहा है मुझे बनाते हुए, तो अपना पेंटिंग करना, चित्रकारी करना बंद कर देते थे। तो अपनी कला को वो छुपा लेते थे, दूसरे के काम ना आए, सिखाते नहीं थे। हाँ, तो ऐसे लोग भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी योग्यता का भी दान देते हैं, निस्वार्थ भाव से। अपनी कला से हो जाए सबका भला, ये अंदर में होना रहना चाहिए। आज तो हर बात के पैसे मांगते हैं लोग, और इतना मांगते हैं भाई, चलो जितनी आवश्यकता है जीवन में चलाने की उतनी योग्यता का तुम ले लो, लेकिन
इतना तो मत करो कि दूसरे बहुत भूखे रह जाएं। आज भिखारियों की और भूखों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग हवस के शिकार हैं। हाँ, इतना धन बटोरते हैं, इतना सब अपनी योग्यता का इतना ज़्यादा खिंचाव करते हैं कि दूसरे के पास बिल्कुल पहुँचे ही ना। दुनिया में कितना परिवर्तन आया। बाबा आकर रूहानी प्यार सिखाते हैं, आत्मी प्यार सिखाते हैं, और उस आत्मी प्यार को सिखाने के लिए बाबा सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं कि कब किस फल का तुम्हें क्या कैसा उपयोग करना है और किस कर्म का तुम्हें कैसा फल मिलता है, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो चलो भाई, आज हम बाबा की वाणी 24 अप्रैल की सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं। देखो, सुना आपने? तो ये बेहद की प्राप्ति कैसे होती है भाई? जब हम बेहद के कल्याण की भावना सदा रखते हैं, है ना भाई? बाबा कहते हैं, देखो, योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना यह भी वंडर है। तो बाबा देखो, सारे विश्व की राजाई लेने की योग्यता हम आत्माओं की बनाते हैं पढ़ा पढ़ा कर। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, सोचो कितना प्यार आना चाहिए बाबा पर, कितना न्यौछावर हो जाना चाहिए बाबा पर। तो आप मुरली सुनते हैं, आपको आनंद आता है, आप बहुत सारी बातें समझते हैं, तो क्यों ना दूसरों को भी ये मुरली भेजें, अच्छे से लिखकर, रिक्वेस्ट करके। आप पूछिए अपने आप से कि आप किसी स्थान विशेष से बंधकर ये मुरली को नहीं सुन रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से बंधकर इस मुरली को नहीं सुन रहे हैं। आप पूछिए अपने आप से, आप बंधे तो नहीं हैं, क्योंकि जब तक आप बंधे रहेंगे, हाँ, अपने प्राप्तियों में बंधे रहेंगे, तो जैसा हमने पेड़ का उदाहरण दिया कि जो पेड़ अपनी प्राप्तियों को बांध कर रखता है, छुपा कर रखता है, बंधा रहता है, वो उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उसे फिर बेहद की प्राप्ति नहीं होने वाली है। बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है। लोग भगवान को समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान कोई ऐसे चमत्कार दिखाते हैं, हाँ, तो वो समझते हैं कि अरे ये पृथ्वी से देखो ये अपने आप मूर्ति निकली, ऐसे भ्रम में रहते हैं। हाँ, वो समझते हैं कि देखो जो मृत हो गया, अच्छा भाई भगवान है तो चलो ये मुर्दे को तुम जिंदा करके दिखाओ, ऐसा करके भ्रमित होते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ चमत्कार वाली दिखा दी हैं भगवान के नाम पर, है ना? तो लोग भ्रमित हो गए हैं। भगवान आकर कोई चमत्कार नहीं दिखाते। तो आके बाबा जो कहते हैं कि ड्रामा के बंधन में बंधा है, किस बंधन में? सोचने की बात है। बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। हाँ, मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं। भगवान धरती पर आते ही हैं, लेकिन कब आते हैं ये समझने की जरूरत है, और आकर क्या करते हैं, क्यों आते हैं, ये भी समझने की जरूरत है। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। लोग कितने मूंझे हुए हैं, इसलिए भगवान को तो आना ही पड़ता है। हाँ, कुछ का कुछ समझते हैं भगवान के लिए। रोज मुरली सुनेंगे तो समझ में आएगा। बाकी बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूं, पुरुषार्थ कराते हैं बाबा।
कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। अगर कृपा व आशीर्वाद भगवान करे तो सब पर एक जैसा कर दे मेरा भाई। नहीं, अपने अपने पुरुषार्थ के आधार पर व्यक्ति पद पाता है ना, अपनी क्वालिटी को विकसित करता है। हाँ, जो सबके लिए जीता है वो सबके दिलों पर राज करता है। तो बाबा कहते देखो, मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मरे हुए को जिंदा नहीं करता माना जो भाई आत्मा शरीर छोड़ दी और शरीर मृत हो गया, कई टुकड़ों में बट गया, मान लो एक्सीडेंट हो गया, बीमारी से गल गया, तो उसे कोई बाबा थोड़ी जिंदा करता है। बाबा तो मृत तुल्य आत्माओं को जीवन दान देता है। मृत तुल्य आत्मा, हाँ, जो डर जाते हैं, जो भय में हैं, जो विषय विकारों में मरे हुए हैं। हाँ, आत्मा मरी हुई है ना। कैसे मरी हुई है? विषय विकारों में डूबी हुई है। हाँ, भय में है, दुख में है, चिंता में है, परेशानियों में है। ऐसी आत्माओं को बाबा ज्ञान अमृत पिलाकर पुनः जागृत करते हैं। तो लोगों ने मरे हुए को जिंदा कर देते हैं कहते हैं, तो मरे हुए शरीर को जिंदा भगवान नहीं करते। हाँ, कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, कोई नहीं कर सकता, किसी का भी ऐसा पार्ट नहीं है। हाँ, वो आत्मा चाहे तो वापस अपने शरीर में आकर उस शरीर को उठा सकती है, अगर वो आत्मा वैसे जो है ख्यालों में रहे तब। इसलिए कई बार जो है शमशान घाट में पहुंचने के बाद भी वो शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और वो पुनः खड़ा हो जाता है। कौन? वो आत्मा शरीर के साथ खड़ी हो जाती है भाई वो आत्मा। तो हमें लगता है अरे वाह, भगवान ने फिर जिंदा कर दिया। नहीं, भगवान थोड़ी उसमें कुछ कर रहे हैं। आज फिर वही गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। वही गीत बजा है देखो आज। हाँ, तुम्हें पाके, मैंने किसको पाके भाई? भाई दुनिया में तो ये जो गीत बना है वो दैहिक स्मृति में है, लेकिन यहाँ पर हम परमात्मा स्मृति में वो गीत गा रहे हैं। भाई जहाँ पा लिया, तो जहाँ देने वाला तो केवल एक परमात्मा है ना, बेहतर दुनिया का निर्माण करने वाला। हाँ, ऊपर बाबा ने कहा ना भाई, तुम विश्व की राजाई लेते हो, यह भी कितना वंडर है। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सम्मुख बैठे हैं। अब उस समय की बात ही कितनी अलग होगी जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्यारे शिव बाबा आकर और बच्चों को ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से देख रहे होंगे। सोचने की बात है, वो कितना रमणीक समय होगा, कितना रोमांच करने वाला समय होगा वो समय। देखो, जब बाबा ब्रह्मा के मुख से हमसे बातें कर रहे होंगे, वो दिन, हाँ, वो दिन मुझे भी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एकदम राइट बात बता रहा हूँ कि मैं उस समय, मैं आत्मा भी प्यारे शिव बाबा के सम्मुख बैठा था, सुन रहा था। हाँ, वो 1967 के पहले की बात है। 1967 में मैं इस तन में आया और फिर से बाबा को पा लिया, क्योंकि बाबा को बहुत प्यार कर रहा था मैं पिछले जन्म में भी, तो फिर से पा लिया। और फिर बाबा का ज्ञान सुन के फिर बाबा की सेवा में पूरे तन मन धन से बाबा अपनी सेवा में लगाया हुआ है। तो कितना नशा होना चाहिए, कितने रोमांच खड़े होने चाहिए भाई। तो वो दिन याद आते हैं। तो वो गीत जो मैं सुना तो रोमांच खड़ा हो गया भाई, एकदम खुशी में खग्गियां मारने लगा मैं। कौन सा गीत? वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं।
जब बाबा साथ हमारे थे, जब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। देखो अब भी बाबा साथ है, ये कैसे अनुभव हो रहा है? क्योंकि अब अव्यक्त मिलन मनाना सीख लिया है। बाबा ने व्यक्त में आकर अव्यक्त मिलन कैसे मनाना है ये सिखा गए थे बाबा, तो इसलिए अब भी साथ का अनुभव होता है। उस समय तो साकार में साथ थे, सम्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बाबा देखो कितने नशे में बोल रहे हैं कि देखो मेरे बच्चे जानते हैं। भाई बच्चे कहते भी हैं है, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। हम कल ही कह रहे थे, शाम के योग के समय बाबा से बातें कर रहे थे, तो हम कल ही कह रहे थे कि ओ बाबा मैं जैसा हूँ, जो हूँ आपका हूँ। और देखो आज मुरली में भी वही पॉइंट आ गई भाई। तो बाप भी ऐसे कहते हैं, बच्चे तुम जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। तो कितना प्यार, ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? ऐसा दुनिया में आपस में कोई बोलता है कि भाई तुम जैसा भी है भाई तू मेरा है? हाँ ऐसा बोलता है कोई? जरा जरा सी बात में मुंह टेढ़ा करेंगे, बोलना बंद कर देंगे, एकांतवासी हो जाएंगे, बाबा के ज्ञान को उल्टा उठाते हैं। और बाबा देखो कैसा बोल रहे हैं, क्या हमने अपनी भावनाओं को वैसा बनाया कि भाई कोई कैसा भी है वो मेरा है? तो बाबा कहते हैं भाई बाबा के जो स्वभाव हैं, बाबा के जो संस्कार हैं, उसका उपयोग सारे संसार के लिए करना चाहिए ना भाई। तब तो, नहीं तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे, जैसे फल का उदाहरण बाबा ने दिलवाया। तो बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है, सब पुकारते हैं। बाप समझाते हैं देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है, यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते, बाप समझाते हैं। यह तो वही है जिनको सारी दुनिया पुकारती है, ओ खुदा, ओ अल्लाह, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है भाई, बाबा कितने प्यार से कहते हैं भारतवासियों की बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं माना आते हैं, उनका जन्म अलग है। अब जन्म लेते हैं कहेंगे तो भाई किसके घर में जन्म लेते हैं ये बात आएगी, क्यों? क्योंकि दुनिया में तो परिपाटी वही है, तो फिर उनके माँ बाप के बारे में पूछेंगे। तो जन्म लेना माने उनका अलौकिक जन्म होता है, अवतरित होते हैं वो, वैसे तो वो अजन्म है ना भाई। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ। भाई जैसे आप कैसे जन्म लेते हो,
आप आत्मा हो तो एक गर्भ में शरीर जो तैयार होता है तो आप बैठते कहाँ हो? भ्रुकुटी के बीच ना। ये मस्तक के बीच में आप बैठकर इन आंखों से देखते हो, इन कानों से सुनते हो। भाई आत्मा अर्थात आप कहाँ बैठे हो? लोग इशारा करेंगे प्राण यहाँ है, हृदय की तरफ इशारा करेंगे। नहीं भाई, ये हृदय तो इस शरीर को संचालित करने के लिए हवा को लेता है और पूरे शरीर में फैलाता है, खून को लेता है और पूरे शरीर में फैलाता है। ये पंपिंग सिस्टम है। यहाँ स्थूल एयर जाती है, हवा जाती है और पूरे शरीर में फैलती है, ब्लड जाता है और पूरे शरीर में फैलता है। यहाँ थोड़ी प्राण होते हैं। कहते हैं भाई मैं आत्मा कहाँ? तो हृदय की तरफ इशारा करेंगे। जान कहाँ? हृदय। नहीं, ये शरीर की जान हृदय है, लेकिन मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाला तो भ्रुकुटी के बीच बैठा हूँ। तो मेरा जन्म कहाँ हुआ? भ्रुकुटी में के बीच में बैठकर हुआ। तो बाबा भी क्या करता है? अब मेरा जन्म कैसे होता है? शरीर गर्भ में निर्माण होता है, मैं स्वयं प्रवेश करके उस गोले पिंड को शरीर में कन्वर्ट करता हूँ। ये मुझ आत्मा की योग्यता है। ऐसे सब आत्मा की यही योग्यता है। आत्मा के अंदर वो योग्यता है, लेकिन वो आत्मा भूल जाती है। इस बारीकी बात को समझना। तो जन्म तो भ्रुकुटी के बीच ही है। तो ऐसा ही बाबा बने बनाए शरीर में, हाँ, पराये शरीर में भ्रुकुटी के बीच में प्रवेश करता है। तो इसलिए उनका भी जन्म कह देते हैं, जबकि हम कहेंगे अवतरित होते हैं, माने ऊपर से नीचे उतरते हैं। अब लोगों ने उस अवतरण को अवतार कह दिया, तो कई अवतार दिखा दिए। तो एक एक बात समझने की है। तो भटक गए कई अवतार दिखाने के कारण, तो कई प्रकार की कथा कहानी बना दिए। हाँ, कथा कहानी क्या होती है भाई? कहानी में तो मनगढ़ंत बात होती है ना भाई। कथा में, कहानी में मनगढ़ंत बात होती है ना। कई प्रकार की मनगढ़ंत बात बता कर ज्ञान को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। बाबा डायरेक्ट ज्ञान अमृत पिलाते हैं, उसमें कथा कहानी की कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो बाबा का जो ज्ञान है वो कोई मनगढ़ंत नहीं है। नहीं तो कहानी में दिखाते हैं भाई बिल्ली बोल रही है, हाँ, तो चूहा बात कर रहा है, तो चूहा बाल्टी लेके भाग रहा है। तो ऐसे कहानी में कुछ भी बताते हैं, वो रियलिटी तो है नहीं। वैसा ही भगवान के लिए भी वैसी कहानी गढ़ दी है। तो हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, हम जो ये मुरली चला रहे हैं, ये बाबा हमसे जो सेवा करा रहे हैं, वो जो कोर्स नहीं किए हैं, जो ज्ञान में नहीं आए हैं, उन बच्चों के लिए भी बाबा बड़े प्यार से हमें निमित्त बनाए हमसे सेवा करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप भी जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में ही जन्म लेता हूँ, तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। कौन? भारतवासी। याद भी सब उनको करते हैं। भाई जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ की भाषा से प्रीत होती है, वहाँ के लोगों से प्रीत होती है ना भाई। जहाँ जन्म स्थान से बहुत प्यार होता है। तो ऐसे ही बाबा भी कह रहा है कि भाई मैं भारत में ही जन्म लेता हूँ, तो भारतवासियों को विशेष प्यार करता हूँ। देखो कितनी खुशी की बात है। तो हमको नशा आना चाहिए भाई कि बाबा हमारे पास, हमारे स्थान पर जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई जहाँ जन्म लेता हूँ जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। अभी समझो बात को, बाबा समझाते हैं। भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेकानेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। अब भाई 5000 साल के ड्रामे की बात तो बाबा ही बताते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो जन्म बाई जन्म शरीर में नहीं उलझते, तो उनको सारा ज्ञान है भाई। हाँ, वो तो 5000 साल में एक बार अवतरित होते हैं। है समझने की बात। लोग तो कुछ भी कहते हैं। हाँ, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है? कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान यह सब रूप है, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। हाँ, ये सब माया के वशीभूत होकर कुछ का कुछ सुनाते हैं। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल फिर होंगे ही नहीं, वो दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे नियम मर्यादा पर चल नहीं सकते। वो थोड़ी सी जो बाबा मेहनत करना सिखाते हैं वो कर नहीं सकते। हाँ, किसी को घूमना प्यारा, तो किसी को रिश्ते प्यारे, तो किसी को अपनी योग्यता ही प्यारी लगती है। यहाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो किसी को खाना प्यारा लगता है, तो किसी को सोना प्यारा लगता है। ऐसे अलग अलग उलझे रहते हैं। तो भगवान प्यारा लगे और भगवान से मिलन मनाए और उनकी श्रीमत पर चले, ऐसा नहीं होते। आज कहेंगे हाँ हम नर से नारायण बनेंगे, हाथ उठाएंगे, हाँ हम तो ये भी करेंगे, अच्छा हम करके दिखाएंगे, और कल भागंती हो जाते। बाबा कहते हैं तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी, मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। हाँ, अपनी धन दिखाएंगे, कई धन कमाने की लोभ में ही रहते हैं कि हाँ खूब धन कमाए। कई कहते हैं हम इतना सारा धन कमा लेंगे ना फिर हम ज्ञान में आएंगे, वो कभी नहीं आते हैं। हाँ भाई, बाबा कड़ा दाना सफल करता है, इसलिए भक्ति मार्ग में मुट्ठी चावल दिखाया है। तो ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। तो बाबा सावधानी दे रहे हैं ऐसी बातें कहकर। अपने को बहुत अच्छे से समझो कि हम कैसे चल रहे हैं। भाई, हिरण्यकश्यप की कहानी में दिखाया है, वो वरदान मांगता है कि भाई मैं ना तो रात में मरूं ना मैं दिन में मरूं। तो भाई ये अमृत बेला ही वो हिरण्यकश्यप रूपी राक्षस ही दिखाया है ना भाई। ये राक्षस रावण कौन है? ये हमारे अंदर के विकार। ये विकार कब मरेंगे? जब हम अमृत बेले उठकर प्यारे बाबा के साथ योग लगाएंगे, उनकी वाणी पढ़ेंगे, खूब अच्छे से घोटेंगे अपने अंदर कि मैं जो पढ़ा हूँ, मैं जो समझा हूँ, वो कितना याद रखता हूँ, कितना लोगों के लिए होना रहता है, मैं कितना ट्रांसफ़र करता हूँ उस मुरली को, कितनी जगह भेजता हूँ, कितने लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल चिंता बनी रहती है। ऐसा जब अपने को देखेंगे तब ना, नहीं तो ऐसे तो कई आए। बाबा कहता है मोटर में घुमाएंगे, गाड़ी ले आएंगे और भाग जाएंगे बस। फिर कहेंगे हाँ मैंने ऐसा ऐसा सेंटर बनवाया, मैंने कार दे दी है, सेंटर को समर्पित कर दी है, ऐसा सब जगह गाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो नीचे गिर पड़ते। इसलिए अपनी जांच करनी चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। बाबा कहते हैं हाँ, बाबा काहे को फंसे, बाबा तो एक पॉइंट यूज करते हैं और न्यारे हो जाते हैं। हमको भी ऐसा ही पॉइंट यूज करके बाबा के पास चले जाना चाहिए। हाँ, बाबा कह देते हैं भाई कल्प पहले जिसने पाया होगा पाएंगे, बाकी ऐसा है नहीं। हाँ, पुरुषार्थ के लिए बाबा ये पॉइंट देते हैं ताकि कोई बच्चा मूंझे नहीं, क्योंकि बाबा हर सूत को जो मूंझा हुआ है उसे सुलझाते हैं, जो उलझा हुआ है उसे सुलझाते हैं। आजकल दुनिया में देखो क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। भाई गीत सुना ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहाँ कोई हद की बात नहीं है, यहाँ हदें लगी हुई है। ये 1000 स्क्वायर फीट मेरा है। अरे भाई, मैं वही कहता था कि भाई 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन तुम्हारी है, तुम इतना घमंड कर रहे। 4000 स्क्वायर फीट मेरी ज़मीन है, ये देखो इतनी ज़मीन है, तो तुम वहीं रहो, फिर उससे बाहर मत निकलो। ये मेरा मेरा कहने के कारण आज देखो अपने ही घर में घुसने की नौबत आ गई। अब भैया बैठे रहो अपने घर में, जिसको तुम मेरा मेरा कह रहे थे। अब काहे बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हो? कह तो रहे थे ना ये मेरा है, तो बैठे रहो वहीं पर। हाँ, आ गई वो नौबत। हाँ, ये बड़ी समझने की बात है। बाबा आकर बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं। यहाँ तो हदें लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। बताओ भाई, वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं रहती है। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। हाँ,
तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया वो गीत गाते हैं। अब भाई कोई एक जो है लड़का किसी लड़की को पालेगा तो जहाँ पालेगा क्या, लेकिन गाता तो वही उसी एक दूसरे को देख के है, जो कितना झूठा झूठा है। वो जहान थोड़ी पा लिया, जहान तो हमने पाया प्यारे परमात्मा को पाकर। ये बड़ी गहरी बात है। तो वो गीत गाते हैं लेकिन समझते थोड़ी है। हाँ, तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। देखो बाबा ने एक शब्द क्या लगाया, फिर से, मतलब पहले भी हम मालिक बने थे। तो सरल हो गया ना भाई। जो कार्य कई बार करते हैं वो कितना सरल हो जाता है। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है। बाबा आके बता रहे, अरे बच्चे तुम पहले बन चुके हो भाई। हाँ, 84 की कहानी इसलिए बताई बाबा ने। ऐसा थोड़ी उस कहानी में हम अटके पड़े हैं, उसी चूसी को दोहरा रहे हैं। हमको अपना स्थान देखना है कि भाई मैं कितना समझा हूँ, कहाँ जन्म लेने वाला हूँ, क्या मैंने उतनी योग्यता बनाई है, क्या मुझे उतना याद है बाबा। क्योंकि बाबा को याद करेंगे तो वर्षा याद रहेगा ही, सीधी सी बात है। बाबा कहते हैं देखो थोड़ा समय करके तुमने दुख पाया, सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। हाँ, माया जो है कई किस्म से हराती है। हाँ, स्वाद में फंसाएगी, दुनिया में फंसाएगी, हाँ, विषय विकारों में ले जाएगी। माया को भी अच्छे से समझना। बहुत। अभी मैं सवेरे यही चिंतन कर रहा था कि बाबा अभी क्या कर रहे होंगे। तो बाबा पूरे सतयुगी निर्माण के कार्य में अनवरत लगे हुए हैं। हाँ, हर एक बच्चे के पास जा जाकर बाबा देते हैं शिक्षा। हमें ये भी समझना है कि दुनिया में शैतानियत कितनी बढ़ गई है, सावधानी रखना है, शैतान से सावधान रहना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा समय करके तुमने दुख पाया, अभी तो अपार सुख है, इसलिए अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं। अब भाई सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते ना, इसलिए आप किसी को मत देखो। हाँ, कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत भी होते हैं। हाँ, जो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते में, कुछ नहीं करते। हाँ, जरा भी उस धन को संभालते नहीं है। अब कई प्रकार का धन है ना भाई, ऐसा नहीं है कि बाप जो है खूब धनवान है, बहुत धन कमाया तो बच्चे ने उस धन को संभाल के रखा है, ये स्थूल धन की बात हो गई। वैसे ही ज्ञान धन, ऐसा नहीं होगा कि बाप ने खूब ज्ञान धन कमाया तो बच्चा भी उस ज्ञान धन को बढ़ाएगा, हाँ, आगे रखेगा, उस ज्ञान स्वरूप में रहेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो नहीं होता, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, शिव बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है ना भाई। हाँ, दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं, उनके शरीर को। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। भाई ऐसी बात कौन करेगा। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। भाई जितना ज़्यादा आप मुरली पढ़ेंगे ना, उतना एक एक बात क्लियर होगी और नशा चढ़ेगा, नहीं तो बात समझ में ही नहीं आएगी। हाँ, वैसा पुरुषार्थ ही नहीं होगा। मुरली से प्यार उसी का होगा जिसे मुरलीधर से प्यार होगा। बाबा कहते देखो हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है, कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। हाँ, हम कई बार ऐसा सोचते हैं भाई कि देखो मेरा कितना बड़ा महल था। हाँ, कुछ आत्मा ने आपको एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, कई जन्मों का साक्षात्कार किया है भाई। बहुत प्यारा प्यारा दृश्य देखा है बाबा ने, खूब अच्छे साक्षात्कार कराए हैं। लेकिन साक्षात्कार क्यों किए कि हम वैसा पुरुषार्थ फिर से करें। ऐसा नहीं साक्षात्कार करके खुश हो गया, ऐसा वो पुरुषार्थ करके मिलेगा।
जो पहले था फिर से उसको पुरुषार्थ करके ही पाना पड़ेगा, ऐसे यूं ही नहीं मिल जाएगा। हाँ, समझो आप करोड़पति थे, फिर बाद में आप रोडपति हो गए, तो फिर से करोड़पति बनने के लिए जैसे पहले बने थे उसी योग्यता को फिर अमल में लाना पड़े। किसी कारण से भाई भूकंप आ गया, ये हो गया, आप रोडपति हो गए, आप रोड में आ गए, तो जिस योग्यता से आप पहले करोड़पति बने थे उस योग्यता को पुनः याद करना पड़े। ऐसे थोड़ी माथा मार के बैठ गए कि अरे यार मेरा तो करोड़ों का जो है घर था, इतनी संपत्ति थी, सब भूकंप में चली गई। ऐसा माथा मार के थोड़ी बैठ जाओगे, फिर से पुरुषार्थ करोगे। तो ऐसा ही हमने ही 84 जन्म लिए थे, बाबा कहता है, विश्व के मालिक बने थे और अभी फिर बनना है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। देखो हर एक शब्द कितना नशा चढ़ाएगा, अरे वाह इसमें मेरा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंच से ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। अब ब्राह्मण शब्द कहते हैं तो कई लोग उसको जाति रूप में ले लेते हैं, अरे इन ब्राह्मणों ने तो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, इन ब्राह्मणों ने तो बहुत भटकाया। तो हम उन्हें समझाते हैं, ऐसे कई कमेंट्स आते हैं हमारे पास व्हाट्सएप में, आप ब्राह्मण कुलभूषण लिखते हो तो इन ब्राह्मणों, तो हम उन्हें समझाते हैं कि भाई हम जाति वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं है, हम कोख से जन्मे ब्राह्मण नहीं है, हम ब्रह्मा मुख से जन्मे ब्राह्मण हैं, हम आत्मा से ब्राह्मण हैं। ये शरीर की जाति के रूप में हम ब्राह्मण नहीं है। ऐसा भी समझाना पड़ता है लोगों को, तब उन्हें समझ में आता है। नहीं तो बहुत लोग ब्राह्मणों से चिढ़े हुए हैं, तो वो जो अच्छे अच्छे सुनने वाले हैं वो भी नहीं सुन पाते हैं, कई जाति में उलझे हैं। यहाँ आने के बाद भी कई माने महारथी में उलझे हैं कि नहीं हम उनके मुख से ही मुरली सुनेंगे, हम वहाँ से प्रसारित मुरली सुनेंगे, ऐसे कई स्थान में ही फंसे हैं। यहाँ आने के बाद भी जैसे दुनिया में लोग फंसे हैं अलग अलग तरीके से, वैसे यहाँ भी फंसे हैं। तो बाबा ने ब्राह्मण शब्द कहा तो वहीं फंस गए कई लोग। बाबा कहता है तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख पाते हो, तुम्हारे जितना सुख और कोई पा नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, यह है नर्क, यहाँ के सुख काग विष्टा समान है। हाँ, किस में सुख समझते हैं? वो विषय वासना में, गंदगी में सुख समझते हैं, छी छी में। तो इसलिए कह दिया गया है, ये संत ऋषि मुनियों ने कहा है कि यहाँ का सुख काग विष्टा समान है। मैंने काग यानी कौआ, विष्टा यानी गंदगी। काले कारनामे करके जो धन कमाते हैं उसमें सुख समझते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि काले कारनामे करके जो धन कमाया वो एक दिन पूरा रुलाएगा ही। क्यों? क्योंकि झूठ तो छिपता नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट आके पूरे जांच करके पूरा सील कर देती है, ले जाती है। तो फिर तो काग विष्टा समान सुख हुआ ना भाई। बहुत सोचने की बात है। पुरुषार्थ करके जो पाते हैं वही सुख देता है। चाहे तुम यहाँ पुरुषार्थ करो, चाहे तुम एक जन्म का करो भाई, चाहे कई जन्म का करो, कई जन्म का पुरुषार्थ कराने वाला प्यारा परमात्मा है। तो बाबा कहते देखो आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़े ही है। कुछ पता है क्या उन आत्माओं को? हाँ, वो तो उलझे हुए हैं, मेरा मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा घर, मेरा बंगला। अले गया शरीर छूटा, आत्मा गई, पता ही नहीं है उसको। तो क्या पाएंगे भाई? पता रहना चाहिए ना। ये तो बाबा आत्मा का ज्ञान बताकर जन्म जन्मांतर की कमाई जमा करने की विधि सिखा रहे हैं। कर लो कमाई 21 जन्मों की। ये गीत सुनना पूरा, कैसे आप 21 जन्मों की कमाई जमा करेंगे, इस गीत में विधि भी सिखाई है। केवल गीत नहीं सुनाया, बाबा ने बनवाया था बहुत साल पहले, गाया था हमने भाई वो गीत। बाबा कहते देखो बच्चे, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अभी समझो अच्छे से, यहाँ दिल लगाना ही नहीं है। ऐसे पाप आत्मा की दुनिया को क्या देखना, हमको तो भैया कुछ भी देखने की अब इच्छा यहाँ रहती ही नहीं है। हम तो अंतर मन से केवल सतयुग को देखते रहते हैं। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं मिलेगा भाई तुमको। तो यहाँ से दिल हटा लो, इस दुनिया से दिल को
हटाओ, अरे इस दुनिया से दिल को उठाओ, हाँ हाँ हाँ, प्रभु में दिल को लगाओ, हो दिल का रिश्ता बोल रहा है, हो फरिश्ता बोल रहा है। भाई मैं फरिश्ता आपसे बातें कर रहा हूँ भाई, इस देह में बैठकर इस मुख का उपयोग करके मैं फरिश्ता आपसे बोल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बाबा की मुरली सुना रहा हूँ भाई। आप मानो या ना मानो, देखो ये दुनिया पूरी पाप आत्माओं की दुनिया है, यहाँ पुण्य आत्मा एक भी नहीं। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए, उल्टा ज्ञान नहीं उठाना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर चल रहा है। हाँ, सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता, द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना भाई, ऐसी बात कौन बोलेगा भाई कि मैं तुम द्वापर से तुम करते आ रहे हो, ये बात कौन समझाएगा? सोचने की बात है। ये वाणी से समझ में नहीं आ रहा है भाई कि ये परमात्मा बोल रहा है, तो मुझे इस वाणी से कितनी प्रीत रखनी चाहिए, कितनी बार सुननी चाहिए ये वाणी, हाँ कितना नशा चढ़ना चाहिए। सतयुग त्रेता में देखो धर्मराज नहीं रहता, बाबा कहता है ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम, रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है भाई, अच्छे से समझना पड़े ना। जो बाप जिस नाम पे है उसी का तो नाम तुम आधार कार्ड में लिखवाओगे भाई, है ऐसा थोड़ी कोई भी नाम अपने बाप का लिखा लोगे, तो उस बाप का भी तो एक नाम होगा ना, इसे भी तो समझो। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है, हाँ, लेकिन श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, सोचने की बात है। हाँ, मेरे पिताजी कह दोगे ठीक है, लेकिन फिर आप आधार कार्ड में जो लिखोगे तो पिताजी का नाम तो मेरे पिताजी ऐसा थोड़ी लिखोगे, नाम तो लिखोगे ना कुछ, तो उनका भी नाम रूप अच्छे से समझना पड़े ना, कुछ भी थोड़ी। मुझे तो बाबा कहते हैं कि मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं, तन मन धन सबसे पूरा अर्पित हो जाओ। अब यहाँ की सोचो ही मत। बाबा भी कहते हैं हाँ, हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने, अभी है ही उतरती कला, तो इसलिए सावधानी बरतनी पड़े भाई। हाँ, उतरते समय एक सीढ़ी भी अगर जरा भी फिसले तो धड़ाम से पूरा नीचे गिरते हैं, तो इसलिए उतरते समय कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, इसलिए भाई सावधान, बाबा बहुत इशारे दे रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, हाँ तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। हाँ, रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं, कला उतरती ही जाती है। भाई आपने किसी को धन दिया, वो जाके शराब पी लिया, तो फिर क्या हुआ भाई आपके धन से, अब मालूम तो है नहीं है। इसलिए यहाँ पर भाई किसी को भी धन देना उचित नहीं है, जो ईश्वरी कार्य में लगा है उसके साथ आप जुड़ जाओ, अच्छे से पहचानो। हाँ, बाबा कहता है कला उतरती जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए, अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य, ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अप्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, केवल शिव के आगे सत्यम लिखा हुआ है, बाकी और किसी नाम के आगे नहीं लिखा है। ये बड़ी समझने की बात है, तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है, वो सुदर्शन चक्र निकला और उसको काटा, उसको ऐसा नहीं है।
असल में यह है ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मुंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। हाँ देखो, एक तो बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मिल रही है कोई दवाई? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी आत्मा के पास कोई ताकत नहीं है। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, या हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए के जिंदा कर दूँ या कोई को बीमारी से छुड़ा दूँ। बहुत बच्चे कहते बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, हाँ, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। अब तुम बीमारी ठीक करने के लिए कहते हो चलो योग लगाए बीमारी ठीक हो जाएगी, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो हॉस्पिटल से मुक्त हो जाएगा। ये कितनी, देखो अभी भी भ्रांति में पड़े हुए हैं। बाबा पतितों को पावन बनाता है, तो तुम कितने पतित हो ये देखो और कितने पावन बने हो ये देखो। कहते हो दुख हरता सुख करता आओ, शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। हाँ, मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो, हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। हाँ, ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, ऐसा राज कोई नहीं बता सकता। पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है, यह झाड़ बना हुआ है। हाँ भाई, नीचे का पत्ता पहले होगा फिर ऊपर का पत्ता होगा ना भाई। यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है, और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। हाँ, कहते हैं भाई जो है ये पूरी पृथ्वी सागर में डूब गई। अरे भाई सागर में कहाँ से डूब जाएगी भाई, सागर ही पृथ्वी के ऊपर है, तो वो पृथ्वी कैसे सागर में डूब जाएगी? देखो कुछ भी ले देते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ उनमें जो पहले पहले विश्व का मालिक था। ये भी बात है, अब तुम वहाँ भी मूंझ जाते हो, तुम भी जानते हो बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो यह बातें हैं नहीं भाई। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना, किन्ने? ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ, अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा तो बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते, वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। हाँ, पूरे समय होना लगा रहता है भाई। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो होना रहे कि भाई मुझे बनना है। योग की यात्रा ही मुख्य है, माने योग्य बनने की यात्रा। हाँ, बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। अब कोई सोया रहेगा तो विकर्मों का बोझा कैसे उतारेगा? उतार ही नहीं सकता। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो।
क्योंकि शरीर कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है भाई। अभी तो और भी सारा सरकमस्टांस ही बिगड़ा हुआ है। अब बाप कहते हैं मन मना भाव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा भाई, बाबा फिर कहते हैं सीख ले दे बच्चों बहुत बहुत याद प्यार, और बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। हाँ, बाबा रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं जो रूहानियत में रहते हैं। हाँ, जो जिस्म के ख्याल में रहते हैं, जीव के वशीभूत रहते हैं, हाँ इस दुनिया के वशीभूत रहते हैं, उनको नमस्ते नहीं पहुंचती है। उनको तो होश भी नहीं रहता कि हमें कौन नमस्ते कर रहा है। नहीं तो बाबा का जैसे ही याद प्यार मिलना शुरू हो तो नशा चढ़ जाए, भाई कौन याद प्यार दे रहा है हमको, कौन नमस्ते कर रहा है। ये कितनी गहरी बात है। हाँ भाई, हम तो भाई कोई भाषण नहीं कर रहे हैं, हम तो बाबा का प्यार लुटाते हैं। प्यारे बाबा का बहुत प्यार पाया है। अच्छा, फिर बाबा देखो धारणा के लिए सार सुनाते हैं। पहली पॉइंट देखो, बाप से सीधा और सच्चा होकर चल रहा है, कोई चालाकी नहीं खेल रहा है भाई किसी भी किस्म की। हाँ, नहीं तो कई बहुत चालबाज होते हैं भाई, बाबा के नाम पर लूटते रहेंगे। हाँ, दे दे बाबा के नाम पर हमेशा कटोरा धरे रहेंगे, भाई मांगना तो है ही नहीं। बाबा से सीधा और सच्चा होकर चलना है। अपनी योग्यता बढ़ाओगे तो बाबा खुद ही इंतजाम करता है। तो कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। हाँ, ये ओना लगा रहना चाहिए भाई, किसको मैं समझा लूँ। अगर आप अपने रिश्ते नातों से प्यार करते हो और बाबा का ज्ञान समझ लिया है तो आप पूरा उनको हमेशा यही होना रहेगा कि हाँ इनसे बात कर रहे हैं तो बाबा को हम कैसे समझा लें। हाँ, अरे हम नहीं समझते हैं तो हम क्या करें, ऐसा करके छोड़ दिए तो वो क्या कहलाएगा, वो हारना कहलाएगा। बाबा कहता है सपूत बनना है। हाँ भाई, अपने कम से कम नाते रिश्तेदारों को समझा दो, लिस्ट बना लो अच्छे से भाई किनको किनको हम भेजेंगे। हाँ, हम तो भैया बाबा हमसे कई गुना सेवा करा रहे हैं, खूब सारी टचिंग देते रहते हैं। क्यों, ओना लगा है तो बाबा भी फिर टचिंग करते हैं कि बच्चे तुम ऐसे ऐसे सेवा करो। वास्तव में सेवा हम भी थोड़ी करते हैं, वो तो बाबा कराते हैं। दूसरी पॉइंट सुनना, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है, अशरीरी अवस्था। हाँ, रूहानियत में रहना है। क्यों, याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान पुरुषार्थ शब्द को, हाँ देखो कितना प्यारा वरदान है। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हाँ देखो, बाबा ने पूरी मुरली पुरुषार्थ पर ही टिकी हुई है, बताया है बाबा ने। हाँ, और पूरी मुरली पुरुषार्थ पर चली है। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन वास्तव में यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते। नहीं तो कहेंगे अरे अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, हो गई गलती, ऐसा थोड़ी, उसको दबा देते हैं। हाँ, सब एक जैसे थोड़ी बन जाएंगे, अरे वाह हाँ दादी बन गई इसका मतलब हम थोड़ी बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर सही पुरुषार्थ कर रहे हो तो दादी समान बनोगे ही, ब्रह्मा बाप समान बनोगे ही, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं। हाँ, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं है, वो अनवरत केवल बाबा की सेवा में ही लगे रहेंगे। उनको बाबा की सेवा में ही आनंद आएगा, वो और कहीं आनंद नहीं ढूंढेंगे। हाँ, कि इससे मिल लूँ, इससे बात कर लूँ, कि ये देख लूँ, कि वो घूम आऊँ, कि वो कभी नहीं सोचेंगे। उनको बाबा की सेवा में ही आनंद आएगा। हाँ, वो सर्विस 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 और मुरली 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 यही करेंगे।
उनका हिम्मत उल्लास केवल बाप की सेवा में रहेगा। जिसे ये समझ में आ गया कि भाई अरे वाह, ये तो 21 जन्मों की कमाई का चांस है, जिनको ये गहरा समझ में आ जाएगा ना, उनका पुरुषार्थ ही बिल्कुल अलग होगा। हाँ, वो नशे में ही रहेगा, उनकी वाणी में बहुत मिठास रहेगी, सत्यता रहेगी, प्रबल वाणी रहेगी, उनकी ओजस्वी वाणी रहेगी। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अच्छा भाई, ओम शांति।